का शोषण हो सकता है और आप किस तरीके से उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। उपभोक्ता के आप कोई भी चीज खरीदें तो उसका पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें, ताकि आपके साथ कोई भी व्यापारी द्वारा या विक्रेता द्वारा आपके साथ कुछ भी शोषण किया जाता है, गलत चीज दी जाती है, नकली चीज दी जाती है, पुरानी चीज दी जाती है, तो आप उसके विरुद्ध उपभोक्ता कोर्ट में अपील तभी दायर कर सकेंगे जबकि आपके पास उस क्रय का पक्का बिल हो। तो उपभोक्ता जागरूकता के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है, आप कोई भी वस्तु क्रय करें तो उसका पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। इससे व्यापारी आपको पुरानी डेट की यानी एक्सपायरी डेट की चीज नहीं देगा, नकली चीज नहीं दे सकेगा, और यदि दी है तो आप उसके विरुद्ध उपभोक्ता कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं और उपभोक्ता कोर्ट उस व्यापारी को आपको जो गलत वस्तु दी है उसे वापस सही वस्तु देने के लिए निर्देश प्रदान करेगा और वो व्यापारी तुरंत आपको सही वस्तु प्रदान करेगा। तो आप पक्का बिल अवश्य खरीदें। कृषि के क्षेत्र में हो सकता है हमारे काफी विद्यार्थी यहाँ पर कृषि से जुड़े हुए हों, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान ही है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है और कृषि उत्पादन को बढ़ाकर ही किसान समृद्ध हो सकता है। और कृषि उत्पादन कब बढ़ा सकेगा वो, जब सभी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें। तो आपको कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त करनी है और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। साथ ही आज जो बढ़ते साइबर अपराध हैं उनसे हम अपने आप को कैसे बचाएं, इस संबंध में आयुष जी गुप्ता जो अर्थशास्त्र विषय में अभी हमारे यहाँ नव नियुक्त हुए हैं, उन्होंने काफी संक्षेप में और बिल्कुल सारगर्भित जानकारी आपको दी। हमारे बीच में नोलाई गांव से अभिभावक तेज करण जी पधारे हुए हैं। अब ये अपने बच्चों को लेकर नोलाई गांव से, जो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है, आ सकते हैं इस सर्दी में बाइक से। तो आप भवानी मंडी नगर से 4 किलोमीटर दूर कॉलेज में क्यों नहीं आ सकते। और ये कार्यक्रम है कि जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनको मंच मिले, उनकी प्रतिभा का उचित सम्मान हो, लेकिन हमारे इतने प्रयासों के बावजूद आप लोगों की नींद वहीं की वहीं बरकरार है। अब जो साथी आपके नहीं आए हैं, हमारा तो मैसेज उन तक शायद नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आप लोग जो भी आपके साथी हैं उन्हें बताएं कि महाविद्यालय के कक्षाओं में नियमित अध्यापन कार्य तो करें ही सही, साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों में भी नियमित प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। आज हमारे बीच में छात्र संघ अध्यक्ष दारा सिंह जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं इनका भी साधुवाद देना चाहूंगा तथा इनसे भी कहना चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों को और महाविद्यालय में हर कार्यक्रम में या कक्षाओं में आने के लिए आप भी प्रेरित करें। महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए ही है। यहाँ जो अध्यापन कार्य हो रहा है, सहायक आचार्य जो कार्य कर रहे हैं या जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, या महाविद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं, वो सब किसके लिए है, आप विद्यार्थियों के लिए है। लेकिन आप अगर घर पर ही रहोगे तो इन सुविधाओं का कैसे, आप ये सुविधाएं या इनसे जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो कैसे आप तक पहुंचेगा। और जो ज्ञान यहाँ महाविद्यालय के प्राध्यापकों के पास है वो आपको मार्केट में किसी भी कोचिंग में चल जाओ वहां नहीं मिलेगा। तो आप अध्यापन कार्य के लिए भी नियमित कक्षाओं में उपस्थिति बनाए रखें, साथ ही गतिविधियों में भी अपनी प्रतिभागिता बनाए रखें। हमने 19 तारीख से यानी 19 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 के बीच में कुछ प्रतियोगिताएं करवाई हैं। उनमें मौखिक प्रश्नोत्तरी,
लिखित प्रश्नोत्तरी, आशुभाषण, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिताएं हमने करवाई हैं। आपने भाग भी लिया है, भाग लेने वाले विजेता भी हुए हैं, लेकिन केवल कमी यही है कि 1900 विद्यार्थियों में से 190 विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, 100 विद्यार्थी भी महाविद्यालयों में नियमित गतिविधियों में नहीं आ रहे हैं। और आप जब इस उम्र में जो मंच आपको मिल रहा है या जो अवसर आपको मिल रहे हैं उनको उपयोग नहीं करेंगे तो ये अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। और ये जो प्रतिभा आपके अंदर है वो इस उम्र में विकसित नहीं हुई तो आगे कभी नहीं होगी। तो आप लोग अभी महाविद्यालय में जनवरी माह में अनेक गतिविधियां होना बाकी हैं, उनमें अधिकतम संख्या में उपस्थित भी हो और भाग भी लें। मैं एक बार जो इन 19 से 26 के दौरान जो प्रतियोगिताएं हुई है उनमें जो भी विजेता विद्यार्थी रहे हैं उन सबको मैं मेरी ओर से और